वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है SDLC वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल के अंदर 7 स्टेजेस है, जैसे कि रिक्वायरमेंट कलेक्शन, फिजिबिलिटी, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। एक एक स्टेजेस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट कलेक्शन के बारे में जानेंगे। रिक्वायरमेंट कलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। जैसे कि एक आईटी कंपनी है, एक कस्टमर कंपनी है बैंक जैसे कि हमारा कस्टमर है, तो कस्टमर के पास से एक कॉल आएगा आईटी कंपनी को, मुझे अपने बैंक के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है। तो आईटी कंपनी वहाँ से एक अपना बिजनेस एनालिस्ट बैंक में भेजेगा। वहाँ पे जाके वो बिजनेस एनालिस्ट वहाँ के टेक्निकल पर्सन से मिलेगा, उनके सारे रिक्वायरमेंट स्टार्ट टू एंड तक सारे रिक्वायरमेंट एक रफली डॉक्यूमेंट बनाएगा कि लॉगिन पेज कैसे बनाना है और अकाउंट पेज कैसे बनाना है। उसके जितने भी रिक्वायरमेंट रहेंगे सबको वो वहाँ से गैदर करेगा, उसका एक रफ डॉक्यूमेंट बनाएगा। उस रफ डॉक्यूमेंट को हम लोग CRS भी बोलते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। CRS का फुल फॉर्म है, इसको बिजनेस लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो ये जो रफ डॉक्यूमेंट रहता है ये बिजनेस एनालिस्ट ही समझ पाएगा, क्योंकि वो रफली नोट किया रहता है, उसको अदर पर्सन नहीं समझ सकते। तो इसके लिए बिजनेस एनालिस्ट उस CRS को स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करता है, उस रफली डॉक्यूमेंट को स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं SRS मींस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट रहता है जो कि कोई भी आईटी कंपनी में इजीली समझ सकता है, और इसको हम लोग सॉफ्टवेयर लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये अब SRS को आईटी कंपनी में लेके आएगा। अभी ये यहाँ पे आने के बाद फर्दर प्रोसेस के लिए भेजेगा। ये रिक्वायरमेंट कलेक्शन के नोट्स हैं। ये रिक्वायरमेंट कलेक्शन के नोट्स है। वाटरफॉल मॉडल का सेकेंड स्टेज है फिजिबिलिटी एनालिसिस। तो इसके अंदर जो सबसे पहले SRS को रिव्यू करेगा वो है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट इसको डिफरेंट पैरामीटर में चेक करेगा कि SRS को, जैसे कि पहला पैरामीटर है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर ये चेक करेगा कि SRS को रिव्यू करेगा और चेक करेगा कि क्या ये सॉफ्टवेयर प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या इसको हम लोग प्रैक्टिकली बना सकते हैं। इसके बाद है रिसोर्स फिजिबिलिटी। इसके अंदर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट चेक करेगा कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कितने मैन पावर लगेगा, यानी कितने डेवलपर लगेंगे, कितने टेस्ट इंजीनियर लगेंगे इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, वो रिसोर्स फिजिबिलिटी के अंदर आएगा। इसके बाद है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। इसके अंदर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट क्या करेगा कि जो बिजनेस एनालिस्ट वहाँ से जो एक अमाउंट सॉफ्टवेयर के लिए फिक्स करके आया है वो यहाँ पे चेक करेगा। यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट एस्टिमेशन को अलग करेगा और चेक करेगा कि जो कॉस्ट ये बिजनेस एनालिस्ट ने लाया है वो हमारे बजट में फिक्स हो जाएगा कि नहीं सॉफ्टवेयर बनाने में। इसके बाद फिजिबिलिटी का सेकंड पर्सन इसको देखेगा, जिसका नाम है सीनियर डेवलपर। जो कि सीनियर डेवलपर है वो पर्सन चेक करेगा कि इस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सुटेबल है, मतलब कौन सा लैंग्वेज यूज करे कि ये सॉफ्टवेयर सिक्योर रहे और सॉफ्टवेयर के लिए सुटेबल रहे, जैसे कि जावा, .NET, JS, PHP, ये सब में से वो चेक करेगा कि कौन सा इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सुटेबल रहेगा। इसके बाद इस SRS को थर्ड पर्सन देखेगा, HR डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट कैंडिडेट को हायर करेगा कि जितने रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के पास से आया है, कितने रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर टेस्टर के लिए, उसको HR डिपार्टमेंट हायर करेगा। फिर उसके बाद फाइनेंशियल डिपार्टमेंट क्या करेगा को प्रॉफिट मार्जिन को अलग रखेगा और बजट को देखेगा, उसमें हमारा कितना प्रॉफिट है और कितना सॉफ्टवेयर में खर्च होने वाला है, वो एक्चुअल बजट को पास करता है। और इसके बाद आता है प्रोजेक्ट मैनेजर चेक करता है कि सब लोग ने अपना काम बराबर किया है कि नहीं, ऊपर के सबके टास्क को मैं देखता है कि सबने अपना काम बराबर किया है कि नहीं। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आता है इस प्रोसेस के अंदर, तो प्रोजेक्ट मैनेजर उस चीज को वापस बिजनेस एनालिस्ट के पास भेज देता है,
जब तक प्रोजेक्ट मैनेजर इस प्रोजेक्ट को पास नहीं करता तब तक ये आगे डेवलप के लिए नहीं जाता है। ये फिजिबिलिटी एनालिसिस के नोट्स हैं। तीसरा स्टेज है डिजाइन। डिजाइन 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हाई लेवल डिजाइन और लो लेवल डिजाइन। हाई लेवल डिजाइन होता है वो सॉफ्टवेयर का आउट फ्रेम होता है, जैसे कि बिल्डिंग का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, बाहर से कैसा दिखता है, ये हाई लेवल डिजाइन होता है। इसको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट करता है, एसआरएस को रेफरेंस करके इसको डिजाइन करता है। इसके बाद आता है लो लेवल डिजाइन। इसको हम डिटेल डिजाइन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या लॉजिक रहेगा या ये कैसे वर्क करेगा, कितना फास्ट वर्क करेगा, ये लो लेवल डिजाइन के अंदर आता है। और इसको एसआरएस को रेफर करके और हाई लेवल डिजाइन को रेफर करके इसको बनाया जाता है। इसके बाद वाटरफॉल मॉडल का 4th स्टेज शुरू होता है, कोडिंग, जिसके अंदर हायर किए हुए डेवलपर सब एक साथ मिल के सब अलग अलग सोर्स कोड लिखते हैं और उसको ज्वाइन करके एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। कोडिंग करने के बाद उसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। टेस्टिंग के अंदर सारे पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, जैसे कि एसआरएस में मेंशन रहता है प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, वो पूरा चेक किया जाता है इसके अंदर। एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ, एक यूजर है जो कि अपने फ्रेंड को कुछ सम अमाउंट मनी सेंड कर रहा है, उसके पास समझ लो 10,000 है। उसने 10,000 में से 5,000 अपने फ्रेंड को भेजा और उसको एक कंफर्मेशन मेल आया कि उसका 5,000 कट हो गया, 5,000 उसके पास बैलेंस बचा है और उसको कंफर्मेशन मेल आता है कि 5,000 यूजर को रिसीवर को सेंड हो गया है, बट रिसीवर के पास वो पैसा नहीं पहुंचा है। इसके अंदर ये डिफेक्ट आ रहा है कि सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है, इसके वजह से रिसीवर के पास पैसे नहीं पहुंचे हैं। तो इस तरह का कोई एरर लाइव में ना है, इसको पहले ही चेक कर लिया जाता है। यूजर को सॉफ्टवेयर देने से पहले हर तरह से टेस्टिंग इसका किया जाता है ताकि यूजर को इससे कोई नुकसान ना हो। और टेस्टिंग पूरा क्लियर होने के बाद अगर सब कुछ सही रहता है फिर उसको आगे प्रोसीड किया जाता है। ये टेस्टिंग के नोट्स हैं। जैसे कि वाटरफॉल मॉडल एक ओल्ड मॉडल है, तो इसके अंदर टेस्ट इंजीनियर का रोल नहीं रहता है, इसके अंदर डेवलपर ही टेस्टिंग का काम करता है, वही पूरे पैरामीटर्स को चेक करता है। ये उसके नोट्स है। अगर टेस्टिंग में कोई एरर नहीं आता तो उसको इंस्टॉलेशन के लिए भेज दिया जाता है, जिसके लिए कस्टमर की कंपनी एक फील्ड इंजीनियर को हायर करती है, जिसको आईटी कंपनी में भेजा जाता है। उसको आईटी कंपनी में डेवलपर उसको सिखाता है कि इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है। उसके बाद वो फील्ड इंजीनियर बैंक के हर ब्रांच में जाकर उसको इंस्टॉल करता है। इसके बाद वाटरफॉल मॉडल का 7th स्टेज स्टार्ट होता है, मेंटेनेंस, जिसके अंदर अगर कोई भी डिफेक्ट आता है उसको फिक्स किया जाता है या उसमें कुछ यूजर के रिक्वायरमेंट्स रहते हैं उसको अपडेट प्रोवाइड किया जाता है। अगर उसको यूजर में सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आता है यूजर को चलाने में, तो उसके लिए टेक्निकल सपोर्ट को भेज दिया जाता है। इस तरह से मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाता है सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा। ये वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेजेस हैं कि एसआरएस इसमें फ्रीज रहता है, चेंजेस नहीं रहता है, इसके लिए ये स्टेबल रहता है और स्टार्ट टू एंड इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है।
और इसका सेकेंड एडवांटेज है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। और इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि कोडिंग और टेस्टिंग दोनों ही डेवलपर को करना पड़ता है, और इसमें कस्टमर कोई भी चेंजेस के बारे में फ्रिक्वेंटली नहीं बोल सकता है, और इस प्रोजेक्ट के दौरान बैक ट्रैकिंग डिफिकल्ट होता है। वाटरफॉल मॉडल्स के एप्लीकेशंस हैं कि इसको सिंपल प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है, और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए भी वाटरफॉल मॉडल को यूज करते हैं, और इसको ऐसे प्रोजेक्ट के लिए भी यूज करते हैं जिसमें कस्टमर चेंजेस के लिए नहीं बोलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए G1 डेवलपर के साथ।